हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, वो अच्छी जा रही हो और आप अच्छे पैसे कमा पा रहे हो गाइस। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ, आइडियल टेक्नोप्लास्ट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का। तो चलिए देखते हैं आईपीओ डिटेल्स। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 21 अगस्त 2024 से लेकर 23 अगस्त 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस जो है वो 121 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का। टोटल इशू साइज 13,25,000 शेयर्स, करीब 16 करोड़ 3 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आने वाला है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 26 अगस्त 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 27 अगस्त 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 27 अगस्त 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 28 अगस्त 2024। एंड कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 23 अगस्त 2024 है। एंड गाइस, इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। एंड यस गाइस, जो मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। सो बेसिकली जब भी ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए जो भी पैसे कलेक्ट होते हैं वो प्रमोटर्स के पास जाते हैं। कंपनी के अंदर एक भी रुपया मतलब उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सपांशन के लिए यूज़ नहीं होता है। जो फ्रेश इश्यूज से जो पैसे कलेक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 16 करोड़ 3 लाख जो कि टोटल इशू साइज़ है और वही फ्रेश इश्यूज भी है। तो ये सारे पैसे कंपनी के अंदर मतलब ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सपांशन या डेट चुकानी है या जो भी मतलब कंपनी को इन शॉर्ट में आगे बढ़ाने के लिए जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी वो हिसाब से मतलब मैनेजमेंट उसको यूज़ करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज़ द लाइक गुड पॉइंट गाइस। ऐसा नहीं है कि प्रमोटर्स पैसे मतलब ओएफएस है तो वो ख़राब बात है, बट आई मीन एक होता है कि कंपनी के अंदर जा रहे हैं तो थोड़ा सा बेटर कहलाते हैं। अब लिस्टिंग जो है वो एनएससी एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 36,75,000, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 50 लाख है। मार्केट मेकर पोर्शन 67,000 शेयर्स है। सनफ्लावर ब्रोकिंग के बिहाफ पे अलग से गाइस रखे गए हैं। और यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,21,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,42,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड आपको याद होगा कि ये एसएमई आईपीओ है, सो इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होगी। सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे आप। और लिस्टिंग के बाद जो है वो ये लॉट साइज़ जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1000 का है तो ये लॉट साइज़ चेंज होने के चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है बट चांसेस होते हैं गाइस। एंड यस, 1 लाख से ऊपर की रकम लगती है, सो दैट इज़ अ बिग अमाउंट। तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक निपट जाता है एसएमई आईपीओज़ की अमाउंट। सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रहे। अब रिजर्वेशन 50-50% है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड एंड अदर शेयर्स ऑफर्ड गाइस। सो मतलब टोटल जो इशू साइज़ है उसको 50-50 में डिवाइड कर दिया गया है। अब प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर प्रफुल्ल भाई करशन भाई वगासिया, मिसेस वैष्णवी प्रफुल्ल भाई वगासिया, मिस्टर विपुल भाई दूला भाई मेंडापरा, मिसेस मितुल बेन विपुल भाई मेंडपरा, मिस्टर गौरव भाई छगन भाई गोपानी एंड मिसेस आशा बेन गौरव भाई गोपानी, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 73.50% है। सो मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो है वो 73.50% हो जाएगी। अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2012 से एस्टेब्लिश्ड है। आइडियल टेक्नोप्लास्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर offering its products to both domestic and international markets indirectly through export companies and third parties. Ideal Technoplast offers industrial packaging solutions including round and square containers, twist containers, and
bottles for industries such as paints, paints, agrochemicals, cosmetics, adhesive, lubricants, food and edible oil. So ये सारी चीज़ों में जो पैकेजिंग लगती है, सो वो अलग अलग प्रकार की पैकेजिंग मटेरियल डिज़ाइन के हिसाब से बनाती है ये कंपनी. सो the company has advanced manufacturing technologies, including in-house design and printing technologies. The production facility in Surat spans several floors over an area of 20,000 square feet and has state-of-the-art technology, including a fully automated line. और कंपनी के पास अभी तक 31 मार्च 2024 के हिसाब से 28 लोगों की टीम है गाइस. सो बेसिकली गाइस SME मतलब कंपनी है, तो उस हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन भी छोटा ही होगा. सो आगे वो तो देख लेंगे. अब कंपनी मोटा मोटी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है. सो चलिए यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 24 के फाइनेंशियल्स दिए हैं. सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊँगा. तो चलिए देखते हैं 3-4 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस बेसिकली किया हुआ है. तो असेट जो है वो 31 मार्च 2021 में 3 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 15 करोड़ 8 लाख रुपए के आसपास हुई है 29 फरवरी 2024 के हिसाब से. रेवेन्यू 5 करोड़ 69 लाख रुपए से बढ़कर 9 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास हुआ है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 लाख रुपए से बढ़कर 1 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास हुआ है. नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ 27 लाख रुपए से बढ़कर 7 करोड़ 43 लाख रुपए के आसपास हुआ है. रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव में था गाइस, मतलब 12 लाख नेगेटिव में था रिजर्व्स, जो कि पॉजिटिव में हुआ है 3 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास. और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 1 करोड़ 18 लाख रुपए से बढ़कर 4 करोड़ 56 लाख रुपए के आसपास हुई है गाइस. एंड यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है. सो अब ये जो कंपनी का फाइनेंशियल्स अगर देखें तो गाइस नॉर्मल एक डिसेंट वे में कंपनी की जो रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रही है. रिजर्व्स भी नेगेटिव से प्लस आए हुए हैं, लेकिन साथ साथ में बोरोइंग्स भी उस हिसाब से बढ़ी हुई है. सो लेट्स सी आगे कंपनी क्या मतलब करती है प्रोग्रेस. क्योंकि मतलब देखो बोरोइंग्स तो बहुत सारी कंपनीज लेती है, बट अब देखते हैं कि इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में, क्योंकि ये पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ जो है उनके भी आपने कई सारे स्टॉक्स देखे होंगे. सो आजकल उसका भी काफ़ी ज़्यादा आई मीन ट्रेंडी है, बिकॉज ये पैकेजिंग का कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो लॉजिस्टिक सेक्टर्स जो होता है जो उसमें यूज़ होता है. इन द सेंस कहने का मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो, हालांकि इनका तो प्रोडक्ट बेस और दूसरी अलग अलग इंडस्ट्री बेस है, लेकिन वो भी चीज़ें जब ट्रांसफ़र होती है तो मेक श्योर कि भाई पैकेजिंग जो है वो एक अच्छे मटेरियल से की जाए. लॉन्ग टर्म मतलब जो फूड अंदर खाना या कोई भी चीज़ है वो हार्म ना हो, ख़राब ना हो जाए करके, जो भी पर्टिकुलर यूज़ के लिए है, जैसे पेंट के लिए होगा या फूड के लिए होगा. सो सारी चीज़ों को भी मतलब थोड़ा सा एनहांस कर रहे हैं. तो उसके लिए भी ये पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपटीशन धीरे धीरे मतलब आ रही है. सो ऐसी छोटी कंपनीज़ के लिए इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंटिन्यूस, स्पेशली जो होता है ना, ऐसी जब छोटी कंपनीज होती है तो कंटिन्यूस बिजनेस मिलना दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट चेंज. क्योंकि जो एस्टाब्लिश्ड है तो वहाँ पर ट्रस्ट लेवल जो है वो ज़्यादा जाता है इनफैक्ट मतलब, और साथ में मार्केट वैल्यू भी उनकी एक थोड़ी ज़्यादा होती है और उनको बिज़नेस कंटिन्यूस मिलने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं. सो ऐसे थोड़ी मोटी अप डाउन में ऐसी कंपनी कितना सर्वाइव कर पाती है, कितना आगे बढ़ती है, लेट्स सी. और कंपनी का ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया था बहुत छोटी कंपनी है, तो 60 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. और आर ओ जो है 43.95, ROC 32.95, RONW 43.95 है, PBV 8.96 है, पैट मार्जिन जो है वो 13.47 है गाइस. EPS प्री IPO 1.38, पोस्ट IPO 2.95, PEX प्री IPO 87.85 है, पोस्ट IPO 40.96 है गाइस. एंड ये जो नोट है वो बेसिकली EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया गया है वो यहाँ पर बताया है. अब कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू मतलब IPO लाने के रीजंस देखें तो यहाँ पर 2 मेजर रीजंस दिए गए हैं सिर्फ. टू मीट कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. सो गाइस, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys, and आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस. एंड
यस, वन मोर थिंग कि आपने जनरली देखा होगा कि अप ट्रेंड में थोड़े ज़्यादातर आईपीओज आते हैं, लिस्टिंग होती है, क्योंकि वो लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ी विन विन वाली सिचुएशंस बनती है। हालांकि पिछले हफ्ते से या एक 10 दिन की बात करें, हफ्ता 10 दिन, तो हमारा मार्केट जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है। मतलब थोड़ा गिरावट आ रही थी और लग रहा था कि और ज़्यादा गिरावट होगी, लेकिन लास्ट फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन रहा वो एक बहुत बढ़िया रहा। सो वापस थोड़ी सी कंटिन्यूएशन पॉजिटिविटी आई है। हालांकि ऐसा कुछ करेक्शन हैवी हुआ ही नहीं है अभी तक, लेकिन मतलब अप ट्रेंड में ही बोल सकते हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे लेवल्स के हिसाब से अगर देखें तो मेजोरिटी सब थोड़े अप ट्रेंड के हिसाब से, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहे सारे इंडेक्स, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स जो भी है। तो दैट इज़ द थिंग गाइस। सो ऐसे माहौल में अगर अप ट्रेंड में स्टॉक की लिस्टिंग होती है तो लिस्टिंग गेन के चांस बढ़ते हैं। एंड यस, अगर उसी टाइम के आसपास अगर हैवी करेक्शन या फॉल आ जाता है तो चांसेस ये भी होते हैं कि लिस्टिंग में अच्छी नहीं मिलती है और लॉस होने के चांसेस होते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल। साथ में छोटी कंपनीज है। एंड यस, मैं कोई नेगेटिव इमेज नहीं बना रहा हूँ कि भाई ये कंपनी बेकार है या अच्छी है, समथिंग कुछ भी, बट एक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ गाइस। एंड यस, मतलब मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट जो भी मैं शेयर कर पाता हूँ, अच्छी पॉजिटिव नेगेटिव मेरे हिसाब से, वो मैं पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर ज़रूर करता हूँ। सो गाइज़, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवर हो पाएगा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।